नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर से जुड़ा है, लेकिन अक्सर खुल के चर्चा नहीं होती है। क्या घर का सारा काम सिर्फ गृहिणी की जिम्मेदारी है? क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, घर का देख रेख, घर की रख रखाव, बच्चों की जिम्मेदारी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी रखना केवल एक महिला की जवाबदारी है, उसका ही कर्तव्य है, या फिर घर चलाना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है? आज इसकी चर्चा में हम इतिहास, समाज, परिवार, पुरुष की भूमिका, बच्चों की जिम्मेदारी और गृहिणी के त्याग पर विस्तार से बात करेंगे। एक कविता है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। घर की रानी। वो सुबह से पहले जागती है, सपनों को पीछे छोड़ आती है, चूल्हे की आग में हाथ जलाकर सबके चेहरे पर मुस्कान सजाती है। ना कोई छुट्टी, ना रविवार, ना वेतन, ना कोई पुरस्कार, फिर भी हर दिन हंसकर कहती है सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन कभी किसी ने पूछा क्या तुम कभी थकती नहीं हो? क्या तुम्हारे भी कोई सपने थे? तो आज जानेंगे कि एक्चुअल में एक गृहिणी, एक महिला घर में करती क्या है। कई लोग सोचते हैं कि गृहिणी का काम सिर्फ घर पे रहना है, इसलिए वो काम करती है। लेकिन जरा सोचिए, सुबह उठना, आप एक मर्द पूरे परिवार के पहले उठ जाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति का टिफिन बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, बाजार से सामान लाना, बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों के पढ़ाई का ध्यान रखना, रात में फिर से खाना बनाना, बर्तन, किचन को साफ करके सोना और फिर अगले दिन की तैयारी। यह काम कभी खत्म ही नहीं होता। एक ऑफिस में 9 घंटे में काम होता है, लेकिन एक महिला, एक गृहिणी, उसकी ड्यूटी 24 घंटे चलती रहती है। फिर से कविता से इसको बात करूंगा। थक जाती है कभी कभी वो, लेकिन रुकती नहीं है। थक जाती है वो, लेकिन रुकती नहीं है। आंसू आते हैं कभी आंखों में, लेकिन दिखाती नहीं है। घर को घर बनाने वाली दीवार नहीं होती। माँ, पत्नी और बहू की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। समाज की एक बहुत खराब कहें या सही कहें सोच है। सदियों से यही माना गया है कि पुरुष बाहर जाके कमाए, महिला घर संभाले। उस समय परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। आज महिलाएं भी नौकरी करती हैं, बिजनेस करती हैं, देश चलाती हैं, फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि घर का सारा काम वही करे। तो क्या यह उचित है? अगर मान लीजिए, अगर आपकी पत्नी भी नौकरी कर रही है, आपकी वाइफ भी नौकरी कर रही है, पति और पत्नी दोनों सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, दोनों शाम को 6 बजे लौटते हैं, लेकिन घर आने के बाद पति क्या करेगा? टीवी देखेगा, सोफे पे लेट के मोबाइल चलाएगा। पत्नी रसोई में जाएगी, खाना बनाएगी। तो क्या यही न्याय है? अगर दोनों कमाते हैं तो घर का काम दोनों का होना चाहिए। एक ऑफिस से आके आराम कर रहा है, एक ऑफिस से आके काम कर रहा है। इस पे भी एक कविता है। रोटी कमाने निकली थी वो, सपनों को सच करने। रोटी कमाने निकली थी वो, सपनों को सच करने, लेकिन घर आकर फिर लग जाती है सबकी ज़रूरतें पूरी करने। दोहरी जिम्मेदारी का बोझ कब तक अकेले उठाएगी? एक दिन थक जाएगी वो भी, फिर दुनिया क्या समझ पाएगी? इसमें पुरुषों की भूमिका जो है बहुत अहम है, और शायद
पुरुष वर्ग को ये समझना चाहिए। पुरुष वर्ग क्या कहता है कि मैं पैसे कमाता हूँ, आई अर्न मनी। लेकिन घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,00,000% इंपॉर्टेंट है। पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन घर में प्यार भी होना चाहिए, प्यार से भी चलता है, सहयोग से भी चलता है, सम्मान से भी चलता है। और अगर कभी बर्तन हम और आप धो दें, पति वर्ग धो दे, कभी कभार खाना बना दे, कभी कभार बच्चों का होमवर्क करा दे, तो पुरुष वर्ग का जो सम्मान है वो कम तो नहीं होने वाला, बल्कि उससे बढ़ेगा। बच्चों की जिम्मेदारी, हमारे आपके जो बच्चे हैं, बच्चे भी अक्सर सोचते होंगे मम्मी का काम है सब करना, लेकिन ये सोच बच्चों के मन में डाली किसने? ये सोच सही है या गलत है? अपना बिस्तर ठीक करना, अपने कपड़े रखना, वाटर बॉटल्स में पानी भरना, जहाँ खाना खाया है, या टेबल्स को साफ करना, ये सबके बच्चे सीख सकते हैं। इससे जिम्मेदारी आती है। जापान हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ बच्चों को जिम्मेदार बनना सिखाया जाता है। दे फील रिस्पॉन्सिबल, दे बिकम रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट्स द वे दे आर अ गुड सिटीजन हु आर रिस्पॉन्सिबल। एक कविता और है, माँ कोई मशीन नहीं जो बिना रुके चलती जाए। माँ कोई मशीन नहीं जो बिना रुके चलती जाए। माँ भी इंसान है जो कभी कभी थक जाए। थोड़ा हाथ बढ़ाओ तुम, थोड़ा हाथ बढ़ाओ तुम, थोड़ा बोझ उठाओ तुम, फिर देखो घर में कैसे खुशियों के फूल खिल जाए। अगर एक बात सोचिए, अगर आप गृहिणी का वेतन दें, उसका आर्थिक मूल्य समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोचो कि गृहिणी को भी अगर वेतन मिले, खाना बनाने का वेतन, सफाई करने का वेतन, बच्चों की देखभाल करने का पैसा, बुजुर्गों की सेवा करने का पैसा, कई जो फाइनेंशियल आर्थिक अध्ययन जो हुए उसके अनुसार गृहिणी का काम आपकी इनकम से भी ज्यादा हो सकता है, लाखों में हो सकता है, लेकिन उसे वेतन नहीं मिलता, इसलिए उसके काम का कोई मूल्य नहीं। सम्मान जरूरी है, बहुत जरूरी। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हर इंसान को सम्मान और बराबरी मिलनी चाहिए। गृहिणी को भी एक धन्यवाद, एक थैंक यू, एक स्माइल, एक मुस्कान, एक तारीफ। कई बार यही छोटे छोटे आपके गेस्चर्स, जो आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उससे उसको बहुत खुशी मिलती है, उससे प्रोत्साहन उसको मिलता है, उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग उसी मेहनत को एक सामान्य काम मान लेते हैं। एक कविता और है, उसने खुद को भुला दिया, उसने खुद को भुला दिया परिवार को बनाने में, उम्र गुजार दी अपनी सबको आगे बढ़ाने में। आज अगर कुछ बन पाए हो तो उसका भी योगदान है। अगर आज कुछ बन पाए हो तो उसका भी योगदान है। घर की नींव मजबूत है क्योंकि उसमें माँ का बलिदान है।
क्या जो मेन टॉपिक जहाँ से हमने शुरू किया, क्या सिर्फ महिलाओं का काम घर को संभालना है? सीधा जवाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं। पूरे घर को संभालने की जवाबदारी पूरे घर की है, हमारी, आपकी है, बच्चों की भी है, आपके, मेरे, सबके माता पिता की भी है। तो जिम्मेदारी पूरे परिवार की होनी चाहिए। जिसके पास भी समय हो, जितना भी समय हो, वो मदद करे, छोटा ही करे, जो भी कर सकते हो वो करो, उतना भी योगदान काफी है। यही स्वस्थ परिवार की पहचान है। आदर्श परिवार कैसा हो सकता है? जहां पति पत्नी का, पत्नी पति का, बच्चे माँ बाप का, माँ बाप बच्चों का और पूरा परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, वो आदर्श परिवार बनता है। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों की, बच्चे माँ बाप की, सब मिलकर बुजुर्गों की, बुजुर्ग बच्चों की, वही सच्चा परिवार है। एक अंतिम कविता कहना चाहूंगा। घर ईंटों से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है। घर ईंटों से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है, और रिश्तों का दीपक सम्मान से ही जलता है। नारी का सम्मान करो, उसकी मेहनत को पहचानो। घर उसका अकेला नहीं, मिलकर सब संभालो। जब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, खुशियाँ भी बढ़ जाएंगी, और तब हर घर में सच्ची मुस्कान आएगी। तब हर घर में सच्ची मुस्कान आएगी। दोस्तों, गृहिणी का काम छोटा नहीं है। घर चलाना भी एक कला है। आप जितने पैसे दे रहे हैं, उसमें वो घर भी चला रही है, बचत भी कर रही है, और आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको आपको दे भी रही है। उसकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, पूरे परिवार की है। वो एक सेवा कर रही है। इसीलिए अगली बार जब भी आप अपनी माँ, पत्नी, दादी के घर जाएं और काम करते देखें, तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये उनका काम है, ये उनका कर्तव्य है। सोचिएगा कि थोड़ी मदद कर दी जाए। कैसे? क्योंकि घर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, घर पूरे परिवार का होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मैं आने वाले समय में आपको और अच्छे टॉपिक को ले जा सकूं। स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो शूट करने में भी बहुत टाइम लगता है। कभी कभी एक वीडियो को शूट करने के लिए 4 से 5 कट ऑफ करने पड़ते हैं। एडिटिंग में टाइम लगता है, पोस्टिंग में टाइम लगता है। पैसे कमाने के लिए नहीं, समाज को अच्छा बनाने के लिए। तो मिलके समाज को अच्छा बनाते हैं, सबकी सम्मान करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम।